सुनिए, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हमारे भीतर साक्षित्व भाव, वो साक्षी तत्व जो शक्ति है, क्षमता है, उसे पहचानने के लिए हमें स्वयं को ही जिज्ञासा व प्रश्न करने होते हैं। इस स्वयं की क्षमता के साथ जीने का चुनाव करना होता है, तभी यह मैजिकल यात्रा प्रारंभ हो पाती है। वो हमने देखा लास्ट वीडियो में। अब आगे, अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मेरे ही भीतर माने हम सभी के अंतःकरण में इतनी बड़ी ताकत विराजमान है, तो फिर मेरे मन को बाहर दौड़ने से, बाहर के विषयों की और बाहर के भोगों के साथ चिपकने से और बाहर प्रतिस्पर्धा में स्ट्रेस के साथ खड़े रहने से यह शक्ति मुझे रोकती क्यों नहीं है ना? बात सही है सर। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह साक्षित्व भाव, वह सत्य, वह समझ, वह बोध, वह ज्ञान, वह आत्मा, कुछ भी नाम दे लो, वह सनातन है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है। वह कुछ करने न करने से अछूती है। वह मन तथा शरीर से परे है। वह तो बस हम सभी का आधार है। वह है तो हमारे दिल धड़कते हैं। वह प्राण है, वह ज्ञान व समझ है। वह अणु अणु में ज्ञान बनकर विद्यमान है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक एक अणु या कहें कि तत्व अपना अपना ज्ञान रखते हैं और उसी ज्ञान व समझ की ऑर्बिट में अपना कार्य भी करते हैं। तो जैसे कि ये मिट्टी है, तो मिट्टी भी यह जानती है कि मुझे किस बीज के साथ मिलकर के किसे पैदा करना है। राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि यह क्षमता, यह साक्षित्व हमारे मन को बाहरी विषयों में पढ़ने से रोकता क्यों नहीं है? तो देखिए, समझिएगा, मन कई विचारों व वृत्तियों का एक पिटारा है। उसी के साथ ईगो कर्ता बन करके चलायमान है। यही ईगो मैं बनकर मुझे बाहरी तमाम विषयों के चक्कर में पढ़ने को प्रेरित करता रहता है, बाहर की ओर ही भगाता है तथा किसी भी विषय से चिपकने को हमेशा बेचैन रहता है। ठीक है। अब जरा सोचिए कि कोई कब बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होता है या उनके पीछे दौड़ता है? कब? जवाब है, जब वह स्वयं को आधा अधूरा व अभाव में पाता है। तभी हम बाहर दौड़ेंगे ना उसे पूर्ण करने के लिए। तभी वह अन्य से जुड़ करके अपने को पूर्ण करना चाहता है, चैन पाना चाहता है। समझिएगा, अहंकार माने सेल्फ, माने मैं का लक्षण ही है अधूरापन, बेचैनी, अभाव, अज्ञानता। बस यही लक्षण हमें निरंतर गतिशील बनाए रखते हैं। किंतु सभी जगह नज़र डालेंगे तो पता लगता है कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ मिलता कुछ नहीं। और यदि कुछ हासिल हो भी गया, कुछ अचीव कर भी लिया, तो भी बेचैनी, दुख, दर्द, एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, कंपटीशन, स्ट्रेस बने ही रहते हैं। महसूस किया होगा, पता लगा होगा। कारण सर, मैडम, मैं फिर से कहूँगी कि बाहरी जगत कुछ भी हमें दे देने की क्षमता रखता ही नहीं है। हम गलत यात्रा पर अनमोल जीवन गुजार देते हैं। यात्रा करनी है भीतर की, स्वयं की शक्ति के साथ चलने की, स्वयं की समझ व क्षमता को पहचान कर जिंदगी जीने की। स्वयं की क्षमता व शक्ति व बोध ही तो है
वह परमात्मा है, वह आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए तो कहा गया है ना कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तो तुरंत मिलूँ मैं, एक पल की तलाश में। और हम हैं कि अज्ञानवश बाहर डोलते फिरते बेचैन रहते हैं, उस ज्ञान रूपी तत्व या सत्य चित आनंद से कभी जुड़ ही नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, हमने तो हमारी ही इस सृजन क्षमता, इस समझ शक्ति, इस डिस्क्रिशन को अहंकार रूपी सागर में गोते लगाने के लिए उसी चक्कर में उस पर वो कहते हैं ना मोटे मोटे पर्दे डाल दिए हैं। वह ज्ञान व बोध रूपी ताकत जो प्रकाश फैलाती है, ऊर्जावान बनाती है, अग्नि के समान हमें रोशन करती है, हमें मानसिक व शारीरिक स्वस्थता देती है, उसे हमने अपने काम व अहंकार रूपी धुएं से ढक दिया है। साहब भगवद गीता में इसी से संबंधित एक श्लोक है, समझिएगा। ध्रुमेन व्रियते वह्निर् यथोदर्शो मलेन च, यथोल्बे नावृतो ग्रभस् तथा तेने दमावृतम। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम व अहंकार के द्वारा ज्ञान माने वह समझ शक्ति ढक जाती है। बस अज्ञान रूपी धुएं, पर्दे व इन्हीं परतों को जो हमने चढ़ा रखी हैं उसे हटाने की ज़रूरत है। फिर स्वतः ही हमारे स्वयं की सच्चाई सामने आने लगती है, हमारी समझ विस्तृत होने लगती है, बाहरी अपेक्षाएं खोखली सी जान पड़ती हैं। बस यही मार्ग है स्वयं से स्वयं की यात्रा तक का। आई बस समझ में? आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों और सुनना पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। मुझे अक्सर सभी लोग कहते हैं कि मैम आप इतनी मेहनत करती हैं लेकिन व्यूज़ तो आपके अधिक इंक्रीज़ होते नहीं हैं। बात सही है, मगर मैं हंस कर के जवाब देती हूँ कि देखो भाई, यह कंटेंट जो हम और आप अभी सुन रहे हैं, यह कंटेंट सुनने व समझने वाले हैं कितने? सोचो, भीतरी यात्रा पर चलने वाले तो कोई विरले ही होते हैं ना। तो व्यूज का कम होना इस बात को प्रूव करता है कि हम भीड़ में शामिल नहीं हैं, राइट? अपना तो नज़रिया ही यही है कि कार्य करने में आनंद लेने का, क्या मिला क्या नहीं कोई गिनती नहीं, कोई परवाह नहीं, काम ही मंजिल है, राइट? मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे पर। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी तो अवश्य कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा। ये अच्छी बातें हैं, समाज में फैलनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।